नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पर। प्रत्यय प्रकरण हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम अगला टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं, कारक प्रकरण। देखिए, कारक। अब कारक शब्द है वो क्री धातु से णउल प्रत्यय करने पर बनता है। नउल प्रत्यय में अपन ने किया था, प्रत्यय में वो शेष रहता है और वो के स्थान पर अक आदेश हो जाता है तथा धातु के अंतिम री के स्थान पर वृद्धि आदेश होगी और उड़न रपर से इसके साथ में र जुड़ जाएगा, तब इसको मिला के बनता है कारक। अब सामान्य रूप से कारक की परिभाषा हम यदि करते हैं कि कारक किसे कहते हैं, तो वाक्य या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों और उनकी जो क्रिया है उनके बीच में जो संबंध है, मुख्य रूप से अपन संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग होता है। इनकी क्रिया के साथ संबंध हो तो आपस में कारक कहलाएंगे। यानी सीधी सी परिभाषा यह बनती है कि साक्षात क्रियान्वयी कारकम या क्रियाम जनयति इति कारकम या क्रियाम करोति इति कारकम, यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ सीधे तौर पर संबंध हो या साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं। साक्षात क्रियान्वयी कारकम, साक्षात क्रियान्वयी कारकम या क्रियाम करोति या क्रियाम जनयति इति कारक, यानी जो क्रिया को उत्पन्न करता हो, जो क्रिया को संपन्न करता हो या जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, साक्षात संबंध हो, उसे कारक कहा जाता है। और कारक में प्रयुक्त होने वाली जो विभक्तियां हैं वो कारक विभक्ति कहलाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि विभक्तियां 7 होती है और कारक कितने प्रकार के होते हैं? क्या जितनी विभक्तियां होती है उतने ही कारक होते हैं? नहीं, विभक्तियां 7 होती है लेकिन कारक हमेशा 6 ही होते हैं। संबंध जो आता है उसको कारक नहीं माना जाता। संबंध का सीधा संबंध या साक्षात संबंध क्रिया के साथ नहीं है, संबंध है वो क्रिया को उत्पन्न नहीं करता है, इसके कारण से संबंध को कारक नहीं माना जाता है। अब कौन कौन से 6 कारक हैं देखिए। सबसे पहले आता है कर्ता, फिर आता है कर्म, फिर आता है करण, फिर आता है संप्रदान, फिर आता है अपादान और फिर आता है अधिकरण। अब इनमें जो विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं उनको हम कारक विभक्ति कहेंगे। जैसे कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति, करण में तृतीया विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अपादान में पंचमी विभक्ति और अधिकरण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब विभक्ति कहते किसे हैं? विभक्ति है वो इन 6 कारकों का जो बोध कराने वाली है वो सारी क्या कहलाती है? विभक्ति। संख्या कारक बोधयित्री ही विभक्ति। संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति, यानी कारकों की संख्या का बोध कराने वाली या कारकों की संख्या का ज्ञान कराने वाली जो है वो विभक्तियां कहलाती हैं। प्रत्येक कारक की विभक्तियां निश्चित है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होगा, कर्म में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी और अधिकरण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ पर कर्ता का अथवा कर्म का अथवा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ सीधा संबंध किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से हम तय करते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। जैसे मान लो एक सामान्य वाक्य लेते हैं अपन कि राम ने सीता के लिए वन से आकर
वन से आकर लंका में बाण से रावण को मारा। राम ने सीता के लिए वन से आकर लंका में बाण से रावण को मारा। इसका हम संस्कृत में अनुवाद करें तो देखिए, राम करता है, कर्तृवाच्य में ही बनाते हैं अभी अपन इसको। तो राम ने सीता के लिए सीतायै वन से आकर वनात् आगत्य क्रिया का प्रयोग भी कर सकते हैं अपन, या नहीं करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वनात् आगत्य लंका में लंकायाम बाणेन रावणम हतवान। अब देखिए, यहाँ पर जो 6 कारक है उन सभी 6 कारकों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। सबसे पहला कारक अपन ने लिखा था कर्ता। देखिए यहाँ पर राम, फिर है सीतायै, फिर है वनात्, फिर है लंकायाम बाणेन और रावणम। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए, राम पहला, ये कर्ता। राम यहाँ कौन सा कार्य कहलाएगा? कर्ता। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्ता ने, राम ने। कारक चिन्हों का भी प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग पृथक होने अर्थ में, और अधिकरण में पर। तो यहां पर देखिए, कर्ता राम ने, सीताई सीता के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ ये दूसरा कारक हो गया संप्रदान। फिर उसके बाद में आता है तीसरा वनात्, वन से अलग हो रहा, पृथक अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है अपादान कारक में, तो ये हो गया अपादान। फिर आता है चौथा है लंकायाम, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है लंका में पर अधिकरण कारक, क्योंकि लंका यहाँ पर आधार है कर्ता का, क्रिया को पूर्ण करने का जो आधार है कर्ता के लिए वो क्या है? लंका है। तो यहाँ पर ये अधिकरण कारक हो गया। उसी प्रकार से फिर आता है 5वां बाणेन। अब बाणेन कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य में जो अत्यंत सहायक होता है या उपकारक होता है, कर्ता को उसका कार्य पूर्ण करने में जो सहायता करता है, जो सहायक होता है, वो कहलाता है करण। और करण में है वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और फिर है ये छठा रावणम कर्म, कर्ता जिसको उद्देश्य करके कार्य करता है या कर्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो कर्म कहलाता है। कर्तुरी ईप्सिततम कर्म, कर्ता जिसकी सबसे ज्यादा इच्छा करता है या कर्ता का जो ईप्सिततम कारक है वो कर्म कहलाता है। यहाँ कर्ता राम है, राम का मुख्य उद्देश्य रावण को मारना, तो ये रावण है वो कर्म हो जाएगा। फिर आता है करण, करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य में जो सहायता करता है वो कहलाता है करण। यहाँ पर रावण को, राम द्वारा रावण को मारने में सहायता कौन कर रहा है? बाण, यानी बाण से राम रावण को मारता है। तो यहाँ पर बाण राम की सहायता कर रहा है हनन क्रिया में, तो ये हो जाएगा करण। संप्रदान, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसके लिए दान अर्थ में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग होता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए। यहाँ पर राम रावण को मार रहा है किसके लिए? सीता के लिए। तो सीताये, यहाँ सीता संप्रदान हो गया, यानी कि जो कार्य हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? सीता के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर सीता है वो संप्रदान चतुर्थी विभक्ति में आ जाएगी।
फिर आता है कि राम अभी कहाँ थे और कहाँ से जाकर के वो मारेंगे, तो राम वन में है, तो वन से जाकर, वन से वो लंका में जाएंगे, तो लंका में जाएंगे वन से, तो वन से वो क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो वन से एक तरह से पृथक हो रहे हैं, वन से वो लंका में जाकर वन से पृथक अलग हो रहे हैं। तो जहां अलग होने का भाव हो वहां पर अपादान कारक होता है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर आता अधिकरण, जहां जो आधार हो, कर्ता का मुख्य आधार, यानी कर्ता जहां पर रह करके कार्य करता है वो कर्ता का आधार होता है में पर, यानी लंका में। तो लंका में, लंका उस राम जो करता है उसका आधार है, उस आधार पर जाकर के, उस लंका में जाकर के राम है वो अपनी क्रिया को पूरा कर रहा है। तो इस प्रकार से एक ही वाक्य में इन 6 कारकों का कर्ता, उसके बाद में कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, करण में तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, अपादान में पंचमी विभक्ति और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति। तो ये कारक हैं और कारक चिन्ह में कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से यहाँ पृथक अलग होने अर्थ में आएगा, और अधिकरण में पर, जहां पर आधार हो वहां अधिकरण हो जाएगा। तो ये अपना एक कारक प्रकरण का एक सामान्य सा परिचय अपन लोगों ने किया है। फिर अपन अगले वीडियो में कारक प्रकरण में सबसे पहला अपना जो कर्ता कारक है इसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम अभी तक इसमें सामान्य परिचय कारक प्रकरण का, कि कारक का प्रयोग क्यों होता है वाक्य निर्माण में। जब हम वाक्य निर्माण करते हैं संस्कृत में, तो वाक्य निर्माण में कारक एक महत्वपूर्ण विषय है। बिना कारक प्रकरण के हम वाक्य पूरा नहीं कर सकते, या वाक्य में अशुद्धि संशोधन के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कारक प्रकरण के आधार पर भी अशुद्धि संशोधन के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कारक प्रकरण है वो हमारे संस्कृत भाषा में वाक्य निर्माण का एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग इस विषय पर अच्छी तरह से थोड़ा सा फोकस करके ध्यान दें कि किस प्रकार से हम वाक्य में कारक का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से कारक का प्रयोग करके वाक्य निर्माण होता है। और वाक्य में यदि कहीं पर अशुद्धि संशोधन हो, कारक प्रकरण के आधार पर या कारक विषयक अशुद्धि हो, तो हम उसको संशोधन करके शुद्ध वाक्य बना सकते हैं। ये सारा कार्य अपने कारक प्रकरण के आधार पर होगा। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे कर्ता कारक के साथ, और कारक प्रकरण को हम लगातार फिर इसमें आगे बढ़ाते चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।